हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपके सामने आनंद सिंह पॉलिनोमियल के थर्ड पार्ट के साथ। मेरे पहले दो वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा जिसमें मैंने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना, टू फाइंड द जीरोस एंड द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ये सारा एक्सप्लेन करा था। मैंने सेकंड वीडियो में आप लोगों को कहा था कि मेरा जो थर्ड वीडियो होगा वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा। आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, मतलब हमारे बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पॉलिनोमियल पार्ट 3, पॉलिनोमियल पार्ट 3, you will say if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, 4x square minus 5x minus 1, then find the value of number 1 by alpha plus 1 by beta, number 2 alpha square plus beta square, number 3 alpha minus beta, number 4 1 by alpha minus 1 by beta, number 5 alpha to the power 4 plus beta to the power 4, number 6 alpha cube plus beta cube. These are the few examples of the questions asked by CBSE in your examination. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन क्वेश्चंस में आपने करना क्या है, ध्यान किस बात का रखना है, ये देखें। यहाँ जितना भी मैंने ये एक्सप्रेशन सेट किया है अल्फा और बीटा में, ये सारे के सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से निकल कर आते हैं। इट मींस दैट आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे पकड़ अच्छा होना चाहिए, तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मेरे क्वेश्चन में क्या लिखा है वो आप देखें। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial 4x square minus 5x minus 1। सॉल्यूशन में आप देख लो, यहां मैंने कहा कि हमारा जो पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, एंड इस पॉलिनोमियल का जीरोस कौन है, अल्फा और बीटा। एंड एवरीबॉडी नोस, आप सभी जानते हो कि सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अगर किसी को इस पे डाउट हो कि ये कैसे हुआ, आप मेरा सेकंड वीडियो जरूर देखें। सेकंड वीडियो में मैंने इसे पूरा डिराइव किया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चा पढ़े, आप ध्यान रखो, इसको फैक्टराइज करने का जरूरत नहीं है। नो नीड टू फैक्टराइज सच पॉलिनोमियल्स इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए है। यहां से हम हमारे इस दिए हुए पॉलिनोमियल से रिलेट करके हमारे जनरल फॉर्म, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
इससे ए और बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करके हम यहाँ पुट करेंगे, हमारा अल्फा प्लस बीटा हमें मालूम हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है और जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए है। इट मींस दैट हमारा ए का वैल्यू क्या हो गया 4, ए का वैल्यू क्या हो गया 4। फिर यहाँ x का कोएफिशिएंट हमारे जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का b है और यहाँ x का कोएफिशिएंट है -5, तो हमारा b इज इक्वल टू यहाँ से आ गया -5। देन आफ्टर c इज इक्वल टू, आप देख रहे हो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में क्या है -1। सो इस तरह से हम रिलेट करके इक्वेट करके पॉलिनोमियल्स को कोएफिशिएंट को देखकर x स्क्वायर x और कांस्टेंट टर्म को ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब इन वैल्यूज के हेल्प से हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पे हमारा साइन माइनस है, वो माइनस है, बी भी हमारा माइनस में है, सो -5 हमारा यहाँ पे होगा। ए का वैल्यू हो गया 4 इज इक्वल टू ये हो गया 5/4 अल्फा प्लस बीटा। बहुत टफ नहीं है, एकदम मजा आएगा आप लोगों को इन क्वेश्चंस को बनाने में। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c by a, that is -1/4। now we have the value of alpha plus beta and alpha into beta। हमारे पास अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया है। करना क्या है अब, तो अब इन सारे का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। इन सारे का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तो आप देखो, मेरा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वन इज 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। आप जनरल अलजेब्रा यूज करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो आपको मिलेगा अल्फा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। मतलब ये जितना भी एक्सप्रेशन आपके पास है सबको हमें कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में, ताकि हम इनके वैल्यूज को पुट करके और जो दिए हुए हमारे एक्सप्रेशन है उनके वैल्यूज को निकाल सके। होप्सो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। यहाँ पे अब क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया हमारा 5/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -1/4। आप सभी लोग जानते हो 5/4 बाई 1/4, यहाँ पे ये 4 और ये 4 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो अपने को यहाँ पे आ गया -5। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू -5। पहला का वैल्यू आ गया। आप देखो बिना दिमाग लगाए, खुद को स्ट्रेस दिए, सिर्फ ए बी सी के वैल्यू को निकाल करके हम लोग अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। देन आफ्टर जो भी दिए हुए एक्सप्रेशन है उसके वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं। इसलिए फैक्टराइजेशन में पजल्ड होने का जरूरत नहीं है कि भाई स्प्लिट नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इन क्वेश्चंस को हम ऐसे ही बनाएंगे। दूसरा सेकंड वन इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी आप बताओ मेरे को, आप सभी लोगों ने 9th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, क्या पढ़ा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान देना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब हमारा जो आइडेंटिटी पहला है उसमें अगर हम 2ab को लेफ्ट साइड में भेज दें, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने क्या कहा वो आप यहां देख लो, a प्लस बी टू द पावर 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही निकालना है ना, तो हम इस 2ab को लेफ्ट साइड में भेजेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट्स इट। आपने बस इतना ही करना है, आपको इसका वैल्यू निकल जाना है। तो आप यहाँ लिख लो, ये हो जाता है हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में जब हमारा ये एक्सप्रेशन स्प्लिट कर गया
तो हम यहाँ से वैल्यू उठा के पुट करेंगे इसमें, दैट इज 5/4 टू द पावर 2 -2 into -1/4 which equals to 25/16 plus 2/4। यहाँ पे हमारा 16 और 4 का एलसीएम हम देखेंगे तो वो 16 ही होगा। सो ऊपर हो गया हमारा 25 प्लस 4 4 जा 16, सो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 2 जा 8। यहाँ एक और चीज मैं आपको आज बताना चाहूंगा। मेरे 15 to 18 इयर्स के इस जर्नी में मैंने ऑलवेज स्टूडेंट्स को देखा है कि एक सिली सा मिस्टेक वो हमेशा करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में। वो मिस्टेक क्या करते हैं, इस तरह के नंबर्स जब सामने आते हैं उनके पास 25 प्लस 8/16, तो वो इस 8 से इस 16 को कट कर देते हैं। हो सकता है आपने भी कभी किया होगा। कभी नहीं करना है इसको, ये ध्यान में रखेंगे, कभी नहीं, ये गलत है। कैसे गलत है? बिकॉज इस 8 से हम 16 को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि 8 यहाँ पे मल्टीपल नहीं है, फैक्टर में नहीं है, 8 यहाँ कॉमन नहीं है। 8 जो है एडिशन में है विथ 25, मतलब 8 25 में ऐड होने के बाद जो आएगा उससे अगर कटना होगा तो 16 कटेगा। अदरवाइज ना तो 8 16 को काट सकता है बिना 25 में जुड़े, अगर यही माइनस होता तो बिना घटे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इस तरह से अगर आप करते हो कभी भी तो ये गलत है। हाँ, अगर आपके पास ऐसा दिया होता 25 into 8/16, तो आप इसे इजीली डिवाइड कर सकते हो 8 से 16 को। बट क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में वन टर्म है। मल्टीप्लाई और डिवीजन में पॉलिनोमियल्स एक टर्म में होते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वो दो टर्म बना लेते हैं। तो जब वो दो टर्म है तो तब तक वो नहीं कटेंगे जब तक वो सिंगल टर्म नहीं हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल 2x + 3/2, आप देख लो यहाँ पे 2x + 3/2, यहाँ पे ये 2x + 3 दो टर्म में है, ये बाइनोमियल है। और ये बाइनोमियल का जो 2 है, यानी x का जो कोएफिशिएंट है, वो इस 2 को कैंसिल नहीं कर सकता है, क्योंकि इस 2x के साथ 3 एडेड है। 3 एडेड है, जब तक वो 3 एडेड नहीं होगा, उसमें ये सिंगल टर्म नहीं होगा, तब तक ये कैंसिल नहीं होगा। यही अगर हम इस प्लस के जगह मल्टीप्लिकेशन कर दें, प्रोडक्ट का साइन दे दें, तो ये सिंगल टर्म हो गया, तब हम इजीली इसे कैंसिल कर सकते हैं। होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे से कभी भी ये बात ध्यान रखना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इस तरह के केसेस में कैंसिल नहीं करना है। तो अपने को यहाँ पे आ गया 25 + 8/16, दैट इज 8 5 13 3 2 1 3/16, हमारा ये आंसर हो गया। तो मैंने आप लोगों को अभी पहला और दूसरा जो मैंने यहाँ लिख रखा है, फर्स्ट और सेकंड, ये दो क्वेश्चन बताया, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बोर्ड को इरेज भी करना है, बिकॉज बिना इरेज किए तो मैं लिख ही नहीं सकता हूँ। तो आप सब इस एक बार इसे बढ़िया से देख लो। अगर स्क्रीनशॉट लेना है यू विल टेक इट। मैं इसे इरेज करता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को आपको बता सकूं। एक्स से जो मुझे अल्फा प्लस बीटा मिला, मैं उसे इस साइड में लिख लेता हूँ 5/4 और अल्फा इंटू बीटा -1/4। नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड क्वेश्चन। we are going to find the value of alpha minus beta. Look, here it is minus, ये प्लस में नहीं है, हमारे पास प्लस में हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सम में जीरोस दिया हुआ है, बट यहाँ मुझे डिफरेंस में है, यानी मुझे इस डिफरेंस से सम में जाना होगा। और डिफरेंस से सम में जाने का सिर्फ एक ही तरीका है,
वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ही डिफरेंस से सम में जाता है। कैसे जाता है आप ये देखेंगे। आप जानते हो a माइनस बी टू दी पावर 2 इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप ये भी जानते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू होता है a प्लस बी टू दी पावर 2। तो यहां से हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, 2ab को उधर भेज करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमने खड़ा कर लिया। अब ये जो a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है उसे हम इस आइडेंटिटीज में अगर पुट करते हैं तो वी विल गेट a प्लस बी टू दी पावर 2 माइनस 2ab माइनस 2ab, दैट इज a प्लस बी टू दी पावर 2 माइनस 4ab। अब आप देख लो, मेरा नेगेटिव से हम पॉजिटिव में आ गए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में नेगेटिव में था, यहाँ स्क्वायर भी नहीं है, वहां तो मैंने स्क्वायर लिया है। जब तक ये स्क्वायर ना होगा हम आइडेंटिटीज यूज नहीं कर सकते हैं, तो स्क्वायर तो लाना पड़ेगा ना। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है और मुझे इसको यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा अल्फा माइनस बीटा टू दी पावर 2 रूट ओवर, स्क्वायर रूट दूंगा। आप जानते हो स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल करता है, तभी अब मैं आसानी से इस फॉर्मूला को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, माइनस 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे मेरे को ये आ गया 5/4 टू दी पावर 2 माइनस 4 इंटू माइनस 1/4 रूट ओवर। ये हो गया हमारा 25/16 माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया 1, दैट इज 16, 25 प्लस 16 रूट ओवर। ये हो गया हमारा 41 रूट ओवर बाई 16 का स्क्वायर रूट हो जाता है 4। तो आपने अभी देखा कि अगर हमारा क्वेश्चन नेगेटिव में हो, अल्फा माइनस बीटा निकालना हो, तो हम कैसे अल्फा माइनस बीटा से अल्फा प्लस बीटा में जाकर के इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आएंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पस से, और आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल भी होंगे। आप बढ़िया से वीडियो को देखना, पूरा वीडियो देखना, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चल। आपने कंसेप्ट अपना पूरा क्लियर करना है, तभी जाकर के बोर्ड में अगर क्वेश्चंस इधर के उधर भी हुए ना, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आप आराम से क्वेश्चन बनाओगे। जिन लोगों ने सिर्फ रट लिया है, क्वेश्चंस को याद कर लिया है, उनके साथ प्रॉब्लम होती है। क्यों? एग्जामिनेशन में किसी कारण से अगर वो स्टक कर गए तो उनका क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। मैं ऑलवेज बात करूंगा, कंसेप्ट की बात करूंगा, कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है, आपका सवाल कैसा भी होगा, यू आर कैपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट, तो आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर। ये फोर्थ नंबर जो है थर्ड से जुड़ा हुआ है। फोर्थ नंबर में भी आप थर्ड के जैसा ही काम करके इसको सॉल्व करोगे। मैं थोड़ा सा इसे दिखा देता हूं, बाकी आपको करने के लिए मैं इसे छोड़ दूंगा। यू विल कंप्लीट दिस बाय योर ओन। फोर्थ 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो मेरे को मिलता है अल्फा बीटा, यहां आ जाता है बीटा माइनस अल्फा। देखो नीचे में अल्फा बीटा आ गया, बट ऊपर में क्या है ना, डिफरेंस आ गया जीरोस का। तो हम वंस अगेन ऊपर में क्या करेंगे, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर रूट ओवर बाई अल्फा बीटा। देन आफ्टर व्हाट, हम लोग इस बीटा माइनस अल्फा को अल्फा माइनस बीटा भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये स्क्वायर लगा हुआ है। आपको पता है a प्लस बी का स्क्वायर जितना होता है, सॉरी a माइनस बी का स्क्वायर जितना होता है उतना ही होगा b माइनस a का स्क्वायर।
b माइनस a का स्क्वायर भी उतना ही होगा। डिजिट आगे और पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वी हैव स्क्वायर, पावर 2 है हमारा, बाई अल्फा बीटा। नाउ मैं अल्फा माइनस बीटा के जगह पे अभी अभी जो हमने यूज किया था उसे रखूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा। इसके बाद तो मेरे स्टूडेंट्स जो है आसानी से इसे बना लेंगे, बिना किसी परेशानी के बना लेंगे। तो आप आराम से इसे बनाओगे। मैं अगला दो क्वेश्चन और बताता हूं आपको, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। भाई बहुत तकलीफ होता है, आइडेंटिटी सर का दर्द है, हमारे स्टूडेंट्स बहुत तकलीफ में रहते हैं बच्चा पार्टी, क्योंकि ये फॉर्मूला याद करना बड़ा मुश्किल है। ऐसा ही आप सब सोचते हो, आप सभी ऐसा ही सोचते हो कि फॉर्मूलाज याद करना बहुत मुश्किल है, बट मैं बोलता हूं कि फॉर्मूलाज को जोड़ो, लिंक अप द फॉर्मूलाज को जोड़ो, एक फॉर्मूला से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, फॉर्मूला को तोड़ो। घर में फ्री टाइम में बैठ के, जैसे आप मूवीज देखते हो, इंस्टा यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, उसके जगह पे फॉर्मूलाज के साथ ऑपरेशन करो। आप देखोगे क्या फॉर्मूलाज कुछ ना कुछ नया बनते जा रहा है और आपको फिर मजा भी आएगा। आपका इंटरेस्ट, आपका फायर ही सब कुछ तय करता है। आप में फायर आ गया ना, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। मैंने कहा फॉर्मूलाज, देखो यहाँ पावर 4 लग गया, आप भी बोलोगे यार अभी तक स्क्वायर में दिमाग खराब हो रहा था, अब ये पावर 4 भी लेके आ गए। कुछ नहीं है, आपने अगर स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है तो फिर वो 4 का क्या है। यहाँ पे मैं पहले इसको क्लियर कर दूं। हम लोगों ने इस जगह पे देखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी टू द पावर 2। फर्दर हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू देखा। अब मुझे पावर 4 में जाना है तो मैं इसी का स्क्वायर कर दूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर। यहां इसका भी स्क्वायर हो गया हमारा दोनों साइड में। अब इसे आप स्प्लिट कर दो तो ये हो जाएगा a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b टू द पावर 2 माइनस 2ab टू द पावर 2। यहां से 2a स्क्वायर b स्क्वायर को उस तरफ अगर आप भेज देते हो तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज a प्लस b टू द पावर 2 माइनस 2ab होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब आप बताओ मेरे को ये क्या टफ है? नहीं, ये टफ नहीं है। हम फॉर्मूला से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। छेड़छाड़ करने को तो मार्केट में बहुत कुछ मिल जाता है आप लोगों को, ये फॉर्मूला से आप छोड़ देते हो छेड़छाड़ करना। थोड़ा छेड़ो इसको, फिर आप देखोगे हर बार कुछ नया होगा और आपको बनाने में मजा आएगा। तो आगे बात करते हैं अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू, अभी आपने देख लिया यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा टू द पावर 2 माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये सारा चीज तो क्लियर है। अब वैल्यूज को सिर्फ रख करके सॉल्व करना है, वैल्यूज रखेंगे हम और सॉल्व कर देंगे। दैट इज 5/4 टू द पावर 2 माइनस 2 into माइनस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 2 into माइनस 1/4 होल स्क्वायर। आगे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आगे का काम आपको छोड़ता हूं। मेरा लास्ट आज का टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो है क्यूब में, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बच्चा पार्टी जैसे हम लोग स्क्वायर में डील कर रहे थे ठीक वैसे ही क्यूब में डील करना है, ठीक वैसे ही क्यूब में डील करना है। यू नो दैट a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस b।
यहां से इस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस b को आप लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, आपका a क्यूब प्लस b क्यूब क्लियर मिलेगा। वैल्यू यहां पे हो जाएगा a प्लस b टू द पावर 3 माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस b। बार बाकी आप एक सॉरी अल्फा और बीटा तो यहाँ सूरज और चांद हो गया, हाँ, अल्फा बीटा लो, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। वैल्यू सबमिट करेंगे हम वहां से और आसानी से इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो आज ये मेरा लास्ट वीडियो था पॉलीनोमियल में, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर किया। सेकंड वीडियो में भी जो मैंने क्वेश्चन शेयर किया वो भी बोर्ड में अक्सर पूछता है। तो अब आपने देखना है कि कैसे आपको तैयारी करनी है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को मेंशन करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को पहले उठाऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा एपी के साथ। कमिंग वीडियो एपी के साथ मैं आपके बीच में रहूंगा। वेट करना है वीडियोस के लिए, लाइक कमेंट जरूर करना है भाई। आपके लाइक और आपके कमेंट से ही मैं मोटिवेट होता हूं। टाइम थोड़ा सा रसी है मेरे को, मतलब टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है, स्कूल ये वो, इसके बावजूद मैं आपके साथ हूं और आपके साथ रहूंगा इस पूरे साल। ओके फाइन, थैंक यू।